नमस्कार मित्रों, आज की यह रात्रि सामान्य नहीं है। 16 मई 2026 की यह अमावस्या केवल अंधकार की रात नहीं बल्कि कर्मों के जागरण की रात्रि है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है शनि अमावस्या और साथ ही मनाई जाएगी भगवान शनिश्चर की जयंती। वेदों, पुराणों और ऋषियों ने इस दिन को कर्म परिवर्तन की रात्रि भी कहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया तप, दान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन व्यक्ति के कई वर्षों के कष्टों को शांत कर सकता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे शनि देव का वास्तविक वैदिक स्वरूप, वेद और पुराणों में शनि का उल्लेख, क्यों शनि को केवल दंडदाता माना गया है, साढ़े साती और ढैया के रहस्यमय उपाय, दुर्लभ तांत्रिक और वैदिक उपाय, ऋषि पराशर, मार्कंडेय, कश्यप और अन्य विद्वानों के मत, और वह विशेष साधना जिसे सुनने मात्र से भी मन स्थिर होने लगता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में मैं बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिसका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जिसे करने से घर में स्थिर लक्ष्मी और मानसिक शांति का प्रवेश होता है। शनि देव का वास्तविक स्वरूप। मित्रों, अधिकतर लोग शनि देव से डरते हैं, लेकिन वेद और उपनिषदों में शनि को न्याय का ग्रह कहा गया है, विनाश का नहीं। ऋग्वेद में सूर्य पित्र की जो व्याख्या मिलती है वह कर्म और समय की गति से जुड़ी है। बाद में ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में शनिश्चर का विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार भगवान सूर्य और छाया से शनि देव का जन्म हुआ। जन्म से ही उनका तप इतना प्रबल था कि उनकी दृष्टि से देवता भी विचलित हो जाते थे, लेकिन इसका अर्थ अशुभ होना नहीं था। शनि की दृष्टि व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण दिखाती है। ऋषि पराशर कहते हैं, शनि व्यक्ति को गिराता नहीं बल्कि अहंकार से मुक्त करता है। जो व्यक्ति अनुशासनहीन हो, दूसरों का हक छीनता हो, झूठ, आलस्य और छल में लिप्त हो, उसे शनि कठोर अनुभवों से शिक्षा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, सेवा और संयम में रहता है, उसके लिए शनि महान योग कारक भी बन जाते हैं। शनि अमावस्या का गुप्त महत्व। अमावस्या को मन और पितरों की तिथि माना गया है, और जब अमावस्या शनिवार को आए तो यह संयोग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि शनिवार की अमावस्या पर किया गया तिलदान, दीपदान और जप कई जन्मों के पापों को छीण कर देता है। यह दिन विशेष रूप से इन कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पितृ शांति, कर्म दोष निवारण, साढ़े साती से राहत, आर्थिक स्थिरता, मानसिक भय से मुक्ति, न्याय संबंधी मामलों में राहत। कहा जाता है कि इस दिन सूक्ष्म ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है, इसलिए साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साढ़े साती का वास्तविक रहस्य। मित्रों, साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में साढ़े साती केवल दुख देती है? नहीं। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, शनि व्यक्ति को वही देते हैं जिसकी उसकी आत्मा को आवश्यकता होती है। यह जीवन में भ्रम अधिक हो, यदि जीवन में भ्रम अधिक हो तो शनि अकेलापन देते हैं ताकि व्यक्ति स्वयं को पहचान सके, और यदि अहंकार अधिक हो तो शनि संघर्ष देते हैं। यदि व्यक्ति आलसी हो तो शनि परिश्रम करवाते हैं। इसलिए बहुत से महान लोग अपने जीवन को सबसे बड़ी सफलता साढ़े साती के दौरान ही प्राप्त करते हैं। वेदों, पुराणों में बताए गए दुर्लभ उपाय कौन से हैं? अब जानते हैं वह उपाय जो केवल लोक कथाओं में नहीं बल्कि शास्त्रीय आधार भी रखते हैं। तिल के तेल का दीपक। शनिवार रात्रि पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। कारण क्या है? पीपल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है, और तिल को शनि का प्रिय पदार्थ। यह उपाय मन की भारी ऊर्जा शांत करता है। काला तिल जल में प्रवाह करें। अमावस्या की सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल लें, उसमें काला तिल डालें, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए पीपल या बहते जल में अर्पित करें। यह उपाय पितृदोष और मानसिक भय को कम करने वाला माना गया है। कौवों और काले कुत्तों को भोजन।
गरुड़ पुराण में कौवे को पितरों का प्रतीक कहा गया है। शनिवार को सरसों के तेल लगी रोटी या मीठी रोटी कौवे और काले कुत्ते को खिलाएं। इससे शनि और पितृ दोनों शांत होते हैं। श्रमदान सबसे शक्तिशाली उपाय है। बहुत कम लोग जानते हैं, ऋषियों ने कहा है कि शनि केवल मंत्र से नहीं, श्रम और सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं। किसी गरीब मजदूर को भोजन देना, बुजुर्ग की सेवा, सफाई कर्मी का सम्मान, किसी जरूरतमंद को ऋण चुकाने में सहायता करना, ये उपाय शनि के सबसे प्रिय उपायों में माने गए हैं। दुर्लभ आध्यात्मिक साधना। अब मैं आपको एक अत्यंत लेकिन सरल प्रभावशाली साधना बता रहा हूं। शनिवार रात अपने घर के शांत स्थान में बैठें, सरसों के तेल का दीपक रखें, काले आसन पर बैठें, 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जाप के बाद 5 मिनट मौन रहें। कल्पना करें कि आपके जीवन का सारा भय धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह साधना मानसिक स्थिरता देती है। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। अब वह उपाय जिसका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं। शनिवार अमावस्या की रात एक छोटे लोहे की कटोरी लें, उसमें थोड़ा सरसों का तेल रखें, 1 लौंग और 1 सिक्का डालें, फिर उसे पीपल के नीचे रख आए। मान्यता है कि इससे रुका हुआ धन धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय लालच के लिए नहीं, जीवन की स्थिरता और आवश्यकता हेतु किया जाना चाहिए। विद्वानों और ऋषियों का विचार। आदि शंकराचार्य ने कहा था, कर्म ही भाग्य का निर्माता है और शनि उसी कर्म के प्रहरी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, संघर्ष ही आत्मा को मजबूत करता है। यह शनि का संदेश है। शनि हमें डराने नहीं आते, बल्कि हमें वास्तविकता से परिचित करवाने आते हैं। जो व्यक्ति सत्य स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिर सुख आने लगता है। तो मित्रों, 16 मई 2026 की यह शनि अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, कर्म शुद्धि और नई शुरुआत का अवसर है। यदि आप सच्चे मन से सेवा, दान, संयम और सत्य मार्ग अपनाते हैं तो शनिदेव अवश्य आप पर कृपा करेंगे। कमेंट में अवश्य लिखें जय शनिदेव। और यदि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में 7:30 में कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, उसका रहस्य बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, हमारा हौसला बढ़ता है। ईश्वर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करें। जय शनिश्चराय महाराज। धन्यवाद।